नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी और शासन प्रशासन की फेकम फाक। जी हां, आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हाल ऐसा है कि चाहे शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, चाहे यूपी SSS हो, चाहे कोई अन्य आयोग हो, कोई भी अपनी काम को सही से न कर पा रहा है और ना ही इस प्रदेश के युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतर पा रहा है। और सरकार के विभिन्न नुमाइंदे अलग अलग मंचों से फेकम फाक में लगे रहते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, लाखों नौकरियां दे देंगे, ऐसा है वैसा है ना। दुनिया भर की चीजों में लगे रहते हैं। मतलब सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि काम धेले भर का नहीं और फेकम फाक में प्रशांत महासागर से भी ज्यादा आगे निकल जाएं ये लोग। इतना ज्यादा फेकम फाक मचाते हैं और फेकम फाक ऐसे मचाते हैं कि लगता है कि आपके लिए तो वही 4 लाइनें ठीक है कि फेंको, पूरी ताकत से फेंको और फेंको, अरे फेंकते जाओ, वो वाला हाल है। आप देखिए ना भाई, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जब से बनाया तब से धेले भर का कोई काम किया? कोई काम नहीं किया। तो किस बात की सैलरी मिल रही है इन्हें? इनसे कोई जवाब तलब करने वाला है कि नहीं है? दूसरी बात, यूपी PSC की बात करें तो वहां तो खैर नौकरियों की बूंदाबांदी ही होती है। उस बूंदाबांदी से किसी की प्यास नहीं बुझने वाली कोई खास। बाकी कोई और आयोग है नहीं। यूपी PRB की बात करें तो वो तो चलो मजबूरी में भर्ती कर रहा है। एक बचे हमारे महानुभाव यूपी SSS वाले। यूपी SSS की भर्तियों का हाल देख लीजिए। ये भर्तियां हैं 2022 के पेट से आई हुई, सारी की सारी लगभग पेंडिंग है। ये देखिए 2023 के पेट से आई हुई और भी है जो कुछ इस लिस्ट में नहीं है। ये सारी की सारी पेंडिंग में है। बताइए, दर्जनों भर्तियां हैं जो कि पेंडिंग है। क्या किसी को इस बात की खबर नहीं है? क्या सबकी इंसानियत मर चुकी है? क्या सबकी नैतिकता खत्म हो चुकी है? क्या इस प्रदेश के युवाओं के प्रति, इस देश के मध्यम वर्गीय बेटों के प्रति, इस देश का विकास जिनके कंधों पर है, उन यूथ्स के प्रति किसी की इस प्रदेश में, इस सरकार में जवाबदेही नहीं है? चाहे पक्ष वाला हो चाहे विपक्ष वाला हो, किसी की तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। कोई तो इस पर बोले आगे बढ़कर, और ढंग से बोले, और केवल बोले नहीं, आगे बढ़े भी चीजों को लेकर। हम आप क्या हैं भाई? हम अध्यापक हैं, आप छात्र हैं। फिर भी हमें और आपको पता है कि यूपी SSS ही नहीं, विभिन्न आयोगों में कौन से सुधार होने चाहिए, कौन कौन सी बातें लागू होनी चाहिए जिससे चीजें ठीक हो जाएंगी और युवाओं का जो समय बर्बाद हो रहा है, ऊर्जा बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, ये बच जाएगा। तो जब हमें और आपको समझ है तो इन आयोगों को और सरकार में बैठे लोगों को क्यों समझ नहीं है? जब हम आप ये कह सकते हैं कि भाई सभी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करिए, उसको प्रॉपर फॉलो करिए, जो भी भर्ती निकालिए उसको 1 साल में पूरी करिए, जो भी पेपर दीजिए उसको पाठ्यक्रम के अनुसार कराइए, आउट ऑफ सिलेबस मत ले जाइए, जैसे ANM में ले गए, AGTA में ले गए और कई भर्तियों में ले जाते हैं। रिवाइज्ड आंसर की वगैरह जो भी जारी करिए, पहले तो समय से आंसर की जारी करिए और रिवाइज्ड आंसर की भी 15 दिन में जारी करिए। टाइपिंग होना, जो जिन भी वैकेंसीज में टाइपिंग है उसमें टाइपिंग के तुरंत बाद रिजल्ट जारी कर दीजिए, क्योंकि आप ऑनलाइन टाइपिंग ले रहे हैं तो उसमें क्या समय लेना है भाई। स्कोर कार्ड जारी करिए। क्यों स्कोर कार्ड नहीं जारी करते? जो भी विभिन्न परीक्षाओं की, वैसे तो आप देते ही साल भर में एक आध किसी वैकेंसी का रिजल्ट है, उसमें भी आप स्कोर कार्ड जारी न करके क्या साबित करना चाहते हैं कि धांधली चल रही है? अगर पारदर्शी चीजें हैं तो जारी करिए। स्कोर कार्ड रिजल्ट के पहले जारी कर दीजिए कि हाँ भाई इसके किनके कितने नंबर आए हैं, उसके बाद फाइनल कट ऑफ और रिजल्ट जारी करिए। इसी प्रकार से पहले टाइपिंग के दौरान क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई पता चल जाता था, तो जब पहले पता चल जाता था तो अब बताने में क्या दिक्कत है? वेटिंग लिस्ट के प्रावधान करिए, क्या समस्या है? नौकरी तो देने के लिए वैकेंसी निकालते हैं तो निकाल रहे हैं तो वेटिंग लिस्ट भी दीजिए भाई। हफ्तों महीनों तक चलने वाली जो DB है इसको खत्म करिए, ऑनलाइन DB कराइए और सही से चीजों को ले आइए। हालांकि लाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन कब से प्रयास चल रहा है भाई? एक ऑनलाइन DB का पोर्टल बनाने में अगर आपको महीनों लग जाएंगे
तो ये बताइए कि अगर ऑनलाइन डीवी कराने के लिए पोर्टल बनाने और तैयारी करने में आपको महीनों लग रहे हैं, इलेक्शन आप महीने भर के भीतर कैसे करा लेते हैं, वो भी कई चरणों में, और फिर रिजल्ट भी दे देते हैं। कैसे दे देते हैं? वहां पर तो आपका सिस्टम काम कर जाता है, यहां सिस्टम नहीं काम कर रहा है। एक पोर्टल बनाने में नानी याद आ रही है, गजब हाल है। भर्तियां इस तरह समयबद्ध हो कि एक ही अभ्यर्थी को कई भर्तियों में शामिल ना होना पड़े। भाई सीधी सी बात है, भाई सीधी सी बात है कि समयबद्ध तरीके से कराइए ना, टाइम से पूरी करिए। नहीं तो एक ही बच्चा कई भर्तियों में लगा हुआ है, एक ही बच्चे का एजीटीए में भी है, जूनियर असिस्टेंट में भी है, और पता चला वीपीओ में भी है। अरे भाई एक ही बच्चा हर जगह, एक तो इतना मेहनत करके, टाइम बर्बाद करके, पैसा बर्बाद करके पेपर दे रहा है, और हर जगह इंतजार में है कि मेरा यहां भी हो जाएगा, यहां भी हो सकता है। अगर आप समय से रिजल्ट दे देंगे, भर्ती प्रक्रिया पूरी करा लेंगे, तो वही एक ही बच्चा हर जगह नहीं ना भटकेगा, और जो पद हैं, जो वैकेंसीज हैं, वो खराब नहीं जाएंगी। लेकिन नहीं, आपको टाइम से कराना ही नहीं है। ओएमआर शीट जैसी सील मिलती है, वैसे ही सबमिट होने के बाद भी सील होनी चाहिए। ओपन क्यों रखते हो उसको? ठीक है, तो कई सारी सुधार है। ये तो कुछ सुधार है जो हमने सुझाए हैं। इसमें कुछ सुधार आप भी सुझा सकते हैं, और कुछ सुधार आयोग खुद भी सोच सकता है, और कुछ सुधार आयोग न सोच पाए तो सरकार को कमेटी गठित करके उससे पूछना चाहिए कि बताइए हम इस आयोग में कैसे सुधार करें। अगर सरकार को नहीं समझ आ रहा है तो एक आयोग या एक कोई कमेटी गठित कर दीजिए जो विचार करे कि कैसे इस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, कैसे चीजें बेहतर होनी चाहिए, और उसको लागू करिए। क्या युवाओं का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, वैकेंसीज का मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है? क्या युवा वोट नहीं देते? क्या युवा इस प्रदेश के, इस देश के विकास में योगदान नहीं देंगे? नहीं, कुछ तो कम से कम इंसानियत का, नैतिकता का तो ध्यान रखिए। आप सोचिए ना, 2027 में इलेक्शन है, मोटी मोटा आप मान कर चलिए कि 1 साल के आसपास का समय बचा है इलेक्शन होने में अगला। तब भी वैकेंसीज की सुध लेने के लिए सरकार से कोई आगे नहीं आ रहा है। सोचिए कि चुनावी वर्ष में यह हाल है, तो बाकी के 4 वर्षों में क्या हाल होगा? बाकी के 4 वर्षों में तो आप 4 वैकेंसी भी नहीं देंगे फिर। और तो और, ये पुरानी है जो पेंडिंग है वो मैं बता रहा हूं, नई वाली कब देंगे आप? जो पद खाली है, एजीटीए 2290 पद खाली है। ये देखिए, वीपीओ में कितने 13,116 पद खाली हैं। ये देखिए, वीडियो में भी पद खाली हैं हजारों में। ये देखिए, ट्यूबल ऑपरेटर के 11,000 से ज्यादा पद खाली हैं। तो भाई साहब ये बताइए कि इतने सारे पद खाली हैं, और ऐसे ही लोअर में भी 2,000 से ज्यादा है, जूनियर असिस्टेंट में भी 4,500 के आसपास है ना। और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो आनी है, वो जो पेंडिंग है, जिनमें से कुछ के अध्याचन आप दे चुके हैं, कुछ के नहीं दिए। आप ये वैकेंसीज कब लेकर आएंगे? आपने तो पुरानी दर्जनों पेंडिंग रखी है, वो पूरी हुई नहीं है, और ये कब लाएंगे? और ये समझ नहीं आता कि इतनी सारी जो वैकेंसीज पेंडिंग है और जो इतनी वैकेंसीज आनी है, वैकेंट है, इन सबको मिला लिया जाए तो हम कहते हैं कि अगर 50-60 हजार का भी आंकड़ा पहुंच रहा है, तो इसका मतलब सरकारी महकमों में, विभिन्न विभागों में, विभिन्न मंत्रालयों में इन 50-60 हजार लोगों की, कर्मचारियों की, अधिकारियों की, लोगों की कमी तो है ना। तो ये बताइए कि फिर ये काम कर कौन रहा है? ये मंत्रालय चल कैसे रहे हैं? ये विभाग काम अपना पूरा कैसे कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या ये देश और प्रदेश को पीछे ले जाने वाली बात नहीं है? और अगर आप किसी और से करा रहे हैं जो ऑलरेडी उस विभाग या मंत्रालय में है, तो क्या उसके साथ नाइंसाफी नहीं है कि आप उससे एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं, डबल काम करा रहे हैं? जिस काम के लिए आपने नियुक्त किया है वो ना करा के दुनिया भर के इधर उधर की चीजें करा रहे हैं, टीचरों से कुत्ते गिनवा रहे हैं। ये दिन आ गए। क्या करना चाहते हैं भाई? जो करना चाहते हैं उसको बताइए स्पष्ट रूप से। और हमें और आपको भी दोस्तों थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। हमें और आपको भी सवाल पूछने के लिए आगे आना पड़ेगा। जब भी हमारी और आपकी मुलाकात किसी विधायक से हो, सांसद से हो, या भावी विधायक या भावी सांसद हो, उनसे भी हो, या कभी समय निकालकर जिलाधिकारी के पास जा पाए, विपक्ष के नेता या विपक्ष के विधायकों, मंत्रियों से, विधायकों से, सांसदों से मुलाकात हो पाए, कोई मंत्री जी मिल जाए, तो हमें और आपको भी इन मुद्दों को संज्ञान में लेते हुए अपने सवाल पूछने पड़ेंगे। कहना पड़ेगा कि महोदय ये समस्याएं हैं,
इनके लिए आपने क्या किया? माइक लगाकर पूछिए या बिना माइक के पूछिए। मोबाइल का जमाना है, कैमरे का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो का जमाना है। पूछिए सवाल, बनाइए वीडियो, कहिए उनसे कि बताइए महोदय क्या जवाब है आपका, और कोशिश करिए कि जितना ज्यादा लोगों को हो सके आप अवेयर कर सके। आप बोलेंगे ही नहीं भाई, सीधी सी बात है, किसी परिवार में अगर कोई आपका अपना है, आपका भाई है, आपके बहन है, आपके बच्चे हैं, कोई भी है, अगर कोई गलत काम करता है तो आप उसे डांटते हैं, फटकारते हैं ना कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये न करो, ये करो। तो सरकार भी तो हमारी अपनी है। अगर सरकार में आयोग में बैठा हुआ कोई व्यक्ति सही से काम नहीं कर रहा है, चीजें सही से नहीं चल रही हैं, तो हम आप सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन सवाल पूछेगा? पड़ोसी देश से आएंगे लोग सवाल पूछने, और अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो ये चीजों को और खराब करते चले जाएंगे, और खराब करते चले जाएंगे, तो एक दिन स्थिति ऐसी आ जाएगी कि हम आप बोलने लायक भी नहीं बचेंगे। सवाल तो बहुत दूर की बात है। बाकी जितना समय हो सके निकालिए, समय निकालकर पत्र भेजिए, आयोग भेज दीजिए, पत्र सीएमओ ऑफिस भेज दीजिए, राज्यपाल जी के पास भेज दीजिए, और जगहों पर भेज दीजिए। ठीक है, ट्विटर पर लिख सकते हैं, लिखिए, फेसबुक पर लिख सकते हैं, लिखिए, इंस्टाग्राम पर लिख सकते हैं, लिखिए। केवल रील देखने से काम थोड़ा नहीं चलेगा। जो प्रदेश की वास्तविक समस्याएं हैं, आपकी अपने आसपास के आपके भाई बहनों से या आपसे खुद से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उसको लिखिए, लोगों को अवेयर करिए। अवेयरनेस बढ़ेगी तो चीजें अपने आप बेहतर होंगी। फिर सरकार किसी की भी हो, वो काम अच्छा करेगी हमारे और आपके हित में। ठीक है, तो एक छोटा सा संदेश, और ये विभिन्न जो दिक्कतें हैं आज के युवाओं की, आज के यूथ्स की, वो आपके सामने रखना चाह रहे थे। और आपकी इस बारे में क्या राय है, और आप लोगों को अवेयर करने के लिए क्या कुछ कदम उठाने के पक्ष में है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। और सेशन अच्छा लगे तो आप इसी सेशन को शेयर करके लोगों को अवेयर करने का काम कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बने रह सकते हैं, ताकि आने वाले समय में हम अगर किसी प्रकार का और अपडेट और कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चला सके तो आपको हम अवेयर कर पाए। सभी का जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद।